गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम 5 कर लेते हैं, फिर कल जेईई मेंस एडवांस के ले लेंगे। मतलब जब तक हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि जो हमने शुरू किया थर्मोडायनामिक्स, तब तक हम ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चलाते रहेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं आज 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उसने बोला है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 में कितने होंगे। बोला है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में हमें निकालने हैं। ये क्वेश्चन हमारा आया है 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला हुआ है। अब उसने बोला है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, यानी कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है 4.2 ग्राम ऑफ NH3 के अंदर। यानी कि लैब में गए, मैंने इतना अमोनिया लिया, वे किया और बोला अब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। हम नॉर्मली बोलते हैं कि NH3 यानी कि किसी भी के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल हम मान के चलते हैं। नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि इसको हम 1 मोल मान के चल रहे हैं। अब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। मुझे निकालना है कि इसके अंदर कितने आपके एटम्स हैं। ठीक है, जब 1 मोल के अंदर इतने एटम्स हैं तो इसका अगर हम मोल निकालते हैं 4 पॉइंट, हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है। NH3 का हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, दैट इज 4.25 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है 17। ठीक, तो इसका जो आपका मोलर मास निकाल के आएगा आंसर, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मोल है। तो ये बोल रहा है कि जब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे तो इतने मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू आपको ये कितना हो जाएगा, मोल आएगा निकल के आंसर। मतलब मोल आएगी इसकी यूनिट। कैसे मोल आएगी देख लेते हैं। कहीं आप बोलोगे पता नहीं क्या ही करा रही है मैम, ये ग्राम में था, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। मोल से मोल कैंसिल, मोल निकल रहा है, यूनिट मोल आनी थी और ऐसे मैंने बता दिया कि कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.25 इंटू 4.25 अपॉन 17 मोल इंटू एटम अपॉन मोल। इस यूनिट को भी लिख दिया, मोल से मोल कैंसिल। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो NH3 मॉलिक्यूल है, उसमें इतने आपके क्या है 4.2 ग्राम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल में मेरे पास इतने एटम्स हैं। उसने बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल्स में इतने पार्टिकल्स हैं, लेकिन टोटल अगर मैं इसी को देख लूं कि इसके पास कितने एटम हैं, 4 एटम हैं इसके पास, 3 H हो गए, 1 N हो गया। अभी तो ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए निकला है, अब मुझे एटम्स के लिए निकालना है। तो अब हम क्या ले लेंगे, एटम्स इन NH3 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं। अभी एक मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के लिए निकला है पार्टिकल्स। अब वो बोल रहा है कि अब मुझे एटम्स निकालने हैं। हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो हमें क्या निकालना है कि इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.25 अपॉन 17 एटम्स हो जाएंगे। आंसर जो इसका निकल के आएगा बेटा वो आएगा आपका 6 इंटू 10⁻23। दोबारा बता रही हूँ, मेरे को बोला गया था कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं। यानी कि आप लैब में गए, आपको बोला 4.2 ग्राम ऑफ NH3 निकालो, मतलब वे करो, अब बताओ इसमें एटम्स कितने होंगे। हमें पता है ये आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ NH3 में इतने एटम्स पर मोल होते हैं। तो हमारे पास कितना गिवन है, हमें ये मोल, हम इसका मोल तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमें एटम्स निकालना है। देखो अगर ये नहीं पता तो मुझे एटम्स निकालना है, मुझे मोल को काटना पड़ेगा। मोल को मैं कैसे काटूंगी, ग्राम दे रखा है, ग्राम से तो नहीं काटूंगी, तो मैं इसका मोल निकालूंगी। जब मैं इसका मोल निकालूंगी मेरा आंसर मोल में ही आएगा। तो वैसे तो क्या
क्या हो जाएगा, अब क्या करना, ऊपर लिख देना उसको, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। ये तो हम दिमाग लगाते हैं, बट फिर हम समझते हैं कि हाँ एक मोल में इतना होगा, तो जो इन्होंने गिवन कर रखा है अगर मैं उसका मोल निकाल दूं तो तब हमारे पास जो NH3 में पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इतने होंगे। लेकिन ये बात कर रहा है पूरे एक मॉलिक्यूल की। अब उसने एटम्स बोला है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होते हैं उससे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हमारा ये आंसर आ जाता है कि हमारे पास 6 × 10⁻³ एटम्स हैं। इतना हमें समझ आ गया? नहीं समझ आया होगा तो पीछे करना दोबारा इसे वीडियो, समझ आ जाएगा। मैं अब सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा लिक्विड बेंजीन है जिसको हमने बर्न किया है। ये है हमारा लिक्विड बेंजीन। इससे हमने क्या किया, बर्न किया, हीट दिया, तो हमारे पास 12 ऑफ CO2 जो आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है, ये हमारी लिक्विड है, प्लस हमारा क्या रिलीज हुआ यहाँ पे 6 ऑफ H2O हमारा यहाँ से रिलीज हुआ, और ये भी आपकी वेपर के फॉर्म में निकला है। How many liter of O2 at STP are needed to complete the combustion of 39 gram of liquid? ये बोल रहा है कि कितना O2 मैं लूँ at STP में, यहाँ पे लिख देती हूँ how many liters of O2 in STP की हमें ज़रूरत पड़ी, किस लिए, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ C6H6। ठीक, यही बोला गया है, 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। तो यहाँ पे बोला गया, क्वेश्चन है हमारा, कब आया था ये हमारा क्वेश्चन आया था 2018। बोला गया है, नीट का है, तो ये क्या बोला गया है कि यहाँ पे उसने एक बोला कि बेंजीन है, मैंने उसे हीट दिया, लिक्विड बेंजीन है, हमारा CO2 और वाटर निकल गया। ठीक है, हमें पता ही होता है हाइड्रोकार्बन को हीट करोगे तो हमेशा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है, बाकी हमें बैलेंस करनी होती है रिएक्शन। उसने बोला कि कितना लीटर ऑफ O2 हमारा लगा होगा STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब लीटर जब मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में लूंगी तो 22.4 लेती हूँ, ये हमारा 1 किलो होता है। ठीक है, तो इसने बोला कि नॉर्मली कितना लीटर मैं लूँ कि ताकि इसका 30 यानी कि C6H6 में 36 ग्राम मैंने ये ले रखा है और इसका कंप्लीटली कंबशन हो सके। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो C6H6 हमारा क्या है, इसका मैं मोल निकाल लेती हूँ। हमें ये पता होता है सॉल्यूशन कि मोल एंड वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। मैंने कहा था मोल और मास भी होता है, और फिर मास के साथ आपके मॉलिक्यूल भी होते हैं, और मोल और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि C6H6 का मोल निकालते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 36 अपॉन इसका जो मोलर मास हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा C6। हमारे पास इसमें गिवन तो है, चलो ऐसे ले लेते हैं, C8 तो नहीं है, ये C6H6 है। आपको गिवन कर रखा है ये C6H6, यहाँ पे आपको गिवन भी कर रखा है कि आपका इसका 72 मॉलिक्यूलर वेट है जो गिवन कर रखा है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। लेकिन हमारे आगे कितने हैं, ये कितना है हमारे पास 2 है। ये हमारे पास कितना है 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे हम, इतना हम समझ गए। ठीक है, अब हमें पता है मोल और वॉल्यूम जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं 27 156, ये हो गया। अब हमें मोल वॉल्यूम कितना ले रखा है, मैंने बोला कि हमारा 1 के लिए, यानी कि अगर एक एलिमेंट होता है, यानी कि एक होता सिर्फ O2, अगर मेरा O होता है सिर्फ, तो मैं क्या ले लेती यहाँ पे, अगर 1 होता तो मेरा यहाँ पे आ जाता 22.4 आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपके 2, अच्छा ठीक है 1 O2, ठीक है
ये जो हमारा एक O2 ही है, ये आपका इसके आगे 1 O2 ही है। तो नॉर्मली मैं बोल रही हूँ कि ये जो आपकी O2 गैस आपकी रिलीज हुई है, क्योंकि O2 ऑक्सीजन तो हम O2 में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका O2 गैस रिलीज हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास 22.4 लीटर हमने ले रखा था। लेकिन हमने बोला कि इसके आगे स्टीक्योमेट्री 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे कि 15 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हमने इसको दिया कंबशन के लिए। तो हमने एक O2 के लिए 22.4 लिया, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है आपका 15 है, क्योंकि हम O की फॉर्म में तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन टेक करते हैं। चलो निकालते हैं, 15 इंटू 22.4 लीटर है, और यहाँ पे आपका मोल है। अब वो बोल रहा है कि कितना लीटर ऑफ O2 उसे चाहिए होगा, इसको हटाइए दो। अब क्या करेंगे, इतना आपका जो मोल है वो आप बेंजीन का, वो हमारा इतना ऑफ O2 के बराबर है। तो एक आपका किसके बराबर होगा, जो आपका 1 ग्राम, हमारा आंसर किस में दे रखे हैं, मोल्स में दे रखे हैं कि किस में दे रखे हैं, लीटर में दे रखे हैं, ठीक है। तो एक जो मेरा होगा वो किसके बराबर होगा, एक जो मेरा हो जाएगा वो हमारा बराबर होगा किसके, 15 इंटू 22.4 इंटू 36/72 इंटू 2 के बराबर होगा। यानी कि आपका जो एक होगा, यानी कि आपके एक मॉलिक्यूल की बात वो कर रहा है या फिर एक की बात कर रहा है, वो आपके इसके बराबर होगा। एक लिक्विड बेंजीन के लिए हम इतना लीटर लेंगे, ठीक। दोबारा से दूसरी तरीके से समझाती हूँ। बोला था कि कितना आपको इसमें, यानी कि 36 ग्राम आपने लिक्विड बेंजीन लिया। अब वो बोल रहा है इसको आप कितना हीट दोगे कि ये कम्प्लीटली आपका कंबशन हो जाए, तो कितना देंगे हमें पता होता है। अब दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ, हम बोल रहे हैं कि एक के लिए, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है जो जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, उसके लिए 22.4 होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, O के फॉर्म में नहीं होता है। तो इसके लिए आपका 22.4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे, एक तो ये मेथड हो गया हमारा करने का, दूसरा मेथड हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे हमने डायरेक्टली क्या निकाल दिया, 7 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 7 14, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे 144 ग्राम है, मैंने बोला 144 ग्राम में आपका कितना लीटर वॉल्यूम लिया है इसने, 15 इंटू 22.4 लीटर लिया है। तो 1 ग्राम के लिए कितना लिया होगा, 1 ग्राम के लिए आपका 15 इंटू 22.4 अपॉन 144 लिया होगा। इतना मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है, इतना ही लिया होगा। चलो अगर 1 ग्राम के लिए इतना आपका ले लिया, तो उसने बोला है कि 36 ग्राम के कंबशन के लिए कितना लीटर लिया होगा, 36 के लिए ये आपका ग्राम में है, 15 इंटू 22.4 लीटर। मुझे ग्राम से ग्राम कैंसिल ही करना है, तो अब एक बार नीचे ले लिया तो दोबारा तो नहीं लूँगी, ऊपर ले लेंगे 36 ग्राम। इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 84 लीटर। ऐसे करोगे तो भी हमारा 84 लीटर आएगा। तो अच्छा है कि वैसे कर लो, आई थिंक आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इतना हम समझ गए, हमें यूनिट काटनी होती है बस। मुझे लीटर में आंसर दिया है तो कैसे भी करके मुझे यूनिट काटनी है। यहाँ पे मैंने मोल में निकाला था, बट मोल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे कर लो तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नहीं हुआ या नहीं समझ आया तो मुझे बताना, दोबारा समझा दूंगी, बाकी वीडियो देख लेना एक और बार। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि क्या बोला है, जिंक की परसेंटेज निकालना है। आपको दे रखा है ZnSO4 डॉट 7 ऑफ H2O दे रखा है। इसमें उसने बोला है कि जिंक की परसेंटेज आपको निकालनी है, और आपको गिवन है, क्या गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन है। एटॉमिक मास किसका क्या है, बोला है जिंक का आपका 65 है, सल्फर का इसमें 32 है, ऑक्सीजन का हमारा 16 है, हाइड्रोजन का हमारा 1 है। मास परसेंटेज हमने करा था, क्या होता है मास परसेंटेज, हमें यही निकालने के लिए बोला है ना, द परसेंटेज ऑफ वेट, ठीक है। क्या होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज होता है जिसका हमें मास निकालना है अपॉन टोटल मास इनटू 100, यही होता है।
टोटल मास निकालते हैं पहले, क्योंकि जिंक का तो हमें पता है 65 होगा। जिंक तो मैंने 65 ले लिया, ठीक, इंटू 100 भी ले लिया। अब नीचे क्या हो जाएगा, टोटल मास निकालते हैं। जिंक है आपका 30 प्लस सल्फर आपको कितना दे रखा है 32 प्लस ऑक्सीजन आपका 16 होता है। लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, आपका ये 7H2O है, तो 7 2 जा 14 आप पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 14 होगा क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कितने दे रखे हैं 7 दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब इसे करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 30 32 64 14। मैं भी बच्चों की तरह करने लग गई हूँ। वन वन टू, ठीक है, 112 कितना हो जाएगा 4 8 9 10 11 12। यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 2 ये हो गया, 2 2 जा 4 4, ये 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि आपका 242 हमारा आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो निकल के आ रहा है 242 आ रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा 22.65%। ठीक, कैलकुलेशन खुद से करना, ये तो इजी था, ये तो हमें समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला हुआ है 4th, ये बीच में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला हुआ है कि आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। 4th क्वेश्चन आपको दे रखा है 29.2 माइनस 20.2 फिर 1.79 इंटू 10⁵ अपॉन 1.37। देखो, अगर आप मतलब इसे सॉल्व कर लो या फिर तो एक काम करो, इसे पूरा सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप 2 से 2 जाओगे तो 0 पड़ेगा, 9 होगा, 0.90 हो जाएगा, 2 से 2 0 9 और 2 से 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जब पूरा सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.90 1.79 इंटू 10⁵ डिवाइड में 1.37 हो जाएगा। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आ रहा है 1.17 इंटू 10⁶। एक चीज याद रखना, जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा XYZ कैलकुलेशन करके आ रहा है, उसको हम कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, n इंटू 10⁻n, n होती है 1 to 10, ये भी n होती है 1 to 10, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगती है। ये कैसे लगती है ये मैंने पढ़ा दिया है, देख लेना लेक्चर। ठीक, तो अब ये बोल रहा है हमने साइंटिफिक नोटेशन के बेसिस में रिजल्ट लिखा। अब वो बोल रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, कितना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 3 ही होगा, 3 ही होगा। चलो, इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा मैं डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली ट्रिक बताऊं। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया। आपको जब ये क्वेश्चन दे रखा होगा, ये क्वेश्चन दिया है आपका, ओके, 2001 का क्वेश्चन है नीट का। तो जब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा तो आपको क्या देखना है, कुछ सॉल्व मत करो। देखो, सबसे कम वैल्यू किसकी है, 1.37 की है। जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है, जो उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर भी आपका वही होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और आंसर भी हमारा 3 ही आएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से करो, इतना बड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो करो। वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन से मैंने ट्रिक बता दिया कि पूरे क्वेश्चन में जिसका सबसे कम वैल्यू होगा वो देखना, और उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हमारे आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर भी वही होगा। इतना हमें समझ आ गया। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको अभी बंद ही कर देते हैं। हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो ये गिवन है कि बोला है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके,
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको निकालने हैं किसमें, इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 2015। क्या बोला हुआ है कि आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं 4.4 ग्राम ऑफ CO2 के। कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता होता है एक मोल, यहाँ पे सॉल्यूशन, एक मोल ऑफ CO2 में हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल्स होते हैं। इतने पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमें एटम्स निकालने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में मेरे पास इतने पार्टिकल्स है एक मोल के, ठीक है। तो 4.4 ग्राम में कितने होंगे, क्या करेंगे, पहले तो मोल निकालेंगे क्योंकि मोल से मोल मुझे काटना है। तो ग्राम में आपको 4.4 दे ही रखा है। CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 12 और 32 होगा, कितना हो जाएगा 4 और 44 हो रहा है, यानी कि हमारा 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का मोल निकाल रही हूं मैं, 0.1 मोल आया। तो उसने बोला यानी कि 0.1 मोल जो होगा CO2 मॉलिक्यूल का, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, और इंटू आप क्या करोगे 0.1 मोल से करोगे मल्टीप्लाई, मोल से मोल हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 है, यहाँ पे 22 आ जाएगा। इतना हमारा आ जाएगा आंसर। अब ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल का निकला। मैं उसने बोला है O2 के एटम्स कितने हैं, तो इसमें कितने एटम है टोटल, 2 एटम है, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 एटम्स, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा 12 है ना, इंटू 10⁻22 एटम्स। ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी था, फर्स्ट जैसा ही था, है ना। तो 5 क्वेश्चन हमने आज कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।